बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और जनरल मुशर्रफ साहब का जसद खाकी आपसे कुछ देर बाद रात 10 बजे पाकिस्तान पहुंच रहा है। उनकी फैमिली जहाज़ में साथ है, उस पर भी बात करूंगा, जनरल मुशर्रफ साहब की लेगेसी पर। लेकिन उससे पहले पॉलिटिक्स की आपसे बात करूं तो एक बड़ी ख़बर आपको मैं दे रहा हूं कि लाहौर की इंतज़ामिया ने ज़मान पार्क के बाहर पब्लिक प्लेस खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया। और आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ज़मान पार्क लाहौर के बाहर जो अपने कैंप्स लगाए हुए हैं उन पर ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है आज रात। और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मोहम्मद खान भट्टी, जो परवेज़ इलाही साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे पंजाब असम्बली में, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको पता है कि आमिर राज साहब, जो कि परवेज़ इलाही साहब के एडवाइज़र वगैरह वकील भी हैं, वो भी कुछ दिनों से लापता है और उनके हवाले से एक पिटिशन भी चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू दी फर्स्ट न्यूज़ जो कि मैंने आपसे डिस्कस की, ज़मान पार्क लाहौर आज रात ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है। लाहौर इंतज़ामिया ने कह दिया है कि ज़मान पार्क के बाहर पब्लिक प्लेस को खाली किया जाए और उसका अल्टीमेटम दे दिया। अब हुआ कुछ इस तरह से था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से जब PTI में ख़दशात बढ़ गए और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, फवाद चौधरी को अरेस्ट किया, जिस तरह अरेस्ट किया वो आप सबको पता है। शेख रशीद अभी तक गिरफ़्तार हैं, शेख रशीद अभी जेल में हैं। जो सलूक उनके साथ हो रहा है वो भी आप लोगों को पता है। फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों को पता है। तो ये ख़बर बहुत गर्दिश करने लग गई थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का इरादा रखती है वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत उसमें साथ शामिल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर वो जो पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन थी वो भी जा चुकी थी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत तो अब थी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान थे, वर्कर सपोर्टर्स थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे ज़मान पार्क लाहौर के बाहर अपने कैंप्स लगा दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम अपने लीडर की हिफाजत के लिए बैठ गए। अब एक तो ये वजह थी कि वो कहते थे कि हम अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, अपने लीडर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। दूसरा ये था कि इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि जो उनके ऊपर पहले कातिलाना हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी जान को ख़तरा तो है। और जब इस तरह के मामलात हों, आपने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस के हवाले से आप मशहूर हैं और आपने एक स्टैंड लिया हुआ है और दुनिया जानती है इस हवाले से, और आप पे पहले कातिलाना हमला, तो बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं वो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा तो है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फ़ैसला ये किया और काफ़ी दिनों से वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि हम ज़मान पार्क लाहौर पे पहरा देंगे सिक्योरिटी का खुद, क्योंकि पुलिस तो आपको पता है कि अब उस तरह से वहाँ पे है, पुलिस की वहाँ पे नफरी कुछ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो उस तरह से तो नहीं है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी थी हुकूमत तो तब होती थी। तो अभी वो जो नफरी मौजूद है उनका भी ये कोई पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि वही नफरी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए अंदर ना चली जाए उन्होंने। तो इस वजह से PTI वालों ने फैसला किया। तो इसके खिलाफ अब हुकूमत जो है, मौजूदा निगरान हुकूमत, उन्होंने कहा है कि आज रात उन्होंने अल्टीमेटम पहले तो दे दिया कि आप पब्लिक प्लेस को खाली करें। ज़मान पार्क लाहौर के बाहर जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से, हलकों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हुए हैं या उनके जो रहनुमा हैं, जो MNA MPA के उम्मीदवार हैं या MNA MPA रह चुके हैं पहले, उन्होंने अपना अपना कैंप लगाया हुआ है। PP फलाना, NA फलाना, और हर कैंप में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक माहौल है मेले का सा, लोग गुफ्तगू भी कर रहे हैं, चाय भी चल रही है, खाने भी चल रहे हैं, कुछ स्टॉल्स भी खाने पीने के वहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ लोगों का रोज़गार भी वहाँ पर चल गया। तो एक मेले का सा समा तो है वहाँ पे, और वो मतलब कि नज़र आता है कि लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं एक ख़ास मकसद के लिए, ठंड में भी आकर उधर बैठे हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी बतौर वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो जितना भी बंदोबस्त था ये उन्होंने किया, अपनी मदद आपके तहत है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जेब से खुद पैसे लगाए। तो अब हुकूमत जो है, अगर वो ये कह रही है कि इसको ख़त्म किया जाए, तो इसका मकसद ये हो सकता है पॉसिबली कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रास्ता क्लियर करना। क्योंकि अगर वहाँ पर जाएंगी पुलिस इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे तो उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, उस पर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अगर वहाँ पर पुलिस जाती है उनको अरेस्ट करने के लिए और वहाँ पे कारकुनान के कैंप्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पुलिस को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। तो इस वजह से पहले उन्होंने फैसला ये किया है कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वहाँ पर जाएगी तो सर्टनली वहाँ पे जो कारकुनान मौजूद हैं
वो कहेंगे कि हम नहीं जाते हैं, हमारा हक है कि हम अगर अपने लीडर के घर के बाहर पहरा देना चाहते हैं फॉर दी सिक्योरिटी पर्पसेस तो हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे किसी के लिए कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी के कोई गैर कानूनी हरकत तो नहीं कर रहे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर हम एक जगह पे लॉफुली असेंबल होना चाहते हैं और असेंबल होकर पीसफुली बैठे हुए हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कोई कानून नहीं तोड़ रहे, कोई इखलाक से गिरी हरकत नहीं कर रहे, तो कानून में गुंजाइश मौजूद है। इसको फ्रीडम ऑफ असेंबली बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा तौर पर इसका जिक्र भी है। तो वो तो यही कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत जो है वो उनको वहां से तितर बतर करने की कोशिश करती है तो फिर वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उसके बाद मैं समझता हूं कि हालात ख़राब होंगे। और इमरान खान जो पहले ही जेल भरो तहरीक के हवाले से कह चुके हैं कि मैं कॉल दूंगा, आप लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बाद आज का जो उनका स्टेटमेंट है उसमें फिर उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दी और ये कहा है कि 90 दिन से इंतखाबात आगे गए तो जेल भरो तहरीक करेंगे। यानी कि अब एक स्पेस दिया है इमरान खान ने फौरी तौर पे। मुझे नहीं लग रहा आज के बयान के बाद के अगले 1-2 दिन में, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था हो सकता है अगले 2-3-4 दिन में, एक हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, इससे तो बेहतर है कि हम खुद जाके सारे गिरफ्तारी दे दें। लेकिन अभी खान साहब दोबारा ये कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे अगर इंतखाबात जाते हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आर्टिकल 6 लगेगा और फिर हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। तो जब इमरान खान ये स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हुकूमत अगर ज़मान पाक लाहौर से जो उनके कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए हैं, असेंबल हुए हैं, अपने कायद से वालेहाना मोहब्बत के इजहार के तौर पर उनको मुंतशिर करने की कोशिश करती है, तो वो जेल भरो तहरीक को मज़ीद हवा देने के मुतरादिफ है और उसको मज़ीद उसके करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके करीब ले जाने के मुतरादिफ है। क्योंकि अगर वो खुद पीछे हट रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी आप इलेक्शंस करा दें तो जेल भरो तहरीक की ज़रूरत नहीं, और आप जाके उनको उठाने की वहाँ से कोशिश करते हैं जो पीसफुली वहाँ पे बैठे हुए हैं या प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। आइन में, कानून में इजाज़त है पीसफुल प्रोटेस्ट की। तो इसका मतलब है कि आप उनको खुद वहाँ पे दावत दे रहे हैं कि जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और वो जेल भरो तहरीक के करीब एक और मज़ीद कदम हो सकता है। तो एक तो ये सिचुएशन है, और हुकूमत को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान की जान को जेन्युइनली ख़तरा तो है, थ्रेट्स तो हैं, और जब एक स्टांस उन्होंने लिया हुआ है तो दहशतगर्द जो होते हैं आपको पता है वो भी आजकल एक्टिव हैं, और थर्ड पार्टीज़ जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तो खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी उसका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से अगर सिक्योरिटी बिल्कुल वहाँ से हटा दी जाती है PTI के कारकुनान की, और खुदा न खास्ता वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो फिर इस हुकूमत पे, निगरान हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे ही सारी उंगलियां उठेंगी कि देखो जी वहाँ पे PTI के वर्कर्स बैठे हुए थे और उनको जाकर उठाया है, और उसके बाद इस तरह का कोई अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स या ब्रीच या कोई वाक़या होता है, अल्लाह ना करे कि हो, खुदा न खास्ता होता है, तो फिर सारी उंगलियां हुकूमत की तरफ जाएंगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं आ जाऊँ परवेज़ मुशर्रफ साहब पे, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुशर्रफ साहब का जसद खाकी आज रात पाकिस्तान पहुँच रहा है और उनकी फैमिली जो है वो उसमें जहाज़ में साथ है। मुशर्रफ साहब के जो नेगेटिव्स हैं उनकी लेगेसी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्शल लॉ एक नेगेटिव है, और आर्टिकल 6 के हवाले से उनके ऊपर एक मुकदमा भी चला, फिर उसका एक फ़ैसला भी आया। वॉर ऑन टेरर के हवाले से उनका रोल जो है वो भी कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़ है, और ड्रोन अटैक्स जो हुए उनके दौर में अमेरिका को इजाज़त दी गई, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अकबर बुगटी का वाक़या जिस तरह से हुआ उस हवाले से बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मुशर्रफ साहब के नाम के साथ, उनकी लेगेसी के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन पर अपनी जगह पर तनकीद होती है और काफ़ी जगहों पर तनकीद जायज़ भी है, और वो जहाँ पर जायज़ हैं वहाँ पर होनी भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के पॉजिटिव्स को देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ बावजूद इसके कि ही वॉज़ अ मिलिट्री डिक्टेटर, उनके दौर में प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में ना सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ बल्कि परवान चढ़ा। उनके दौर में आज़ादी इजहार राय जो कि पहले एक रेयर फिनोमेना था और गला घोटा जाता था मीडिया का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो ना सिर्फ
मज़ीद इंट्रोड्यूस हुआ बल्कि परवान चढ़ा। उनके दौर में मैंने एंकर्स को उनको सामने बिठा के ऐसे ऐसे सख्त सवाल पूछते हुए देखा जो अदरवाइज़ इमेजिन नहीं आप कर सकते कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो और प्रेसिडेंट भी हो या चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो, उससे पूछे जा सकते हैं। पूछना तो दूर की बात, सामने बिठा के कि कोई कमेंट भी ऐसा कर देना आज के दौर में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ तो। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में जो है बड़ा उन्होंने इस चीज़ को जो है खुले दिल से तस्लीम किया और वो मिसालें हमारे सामने। फिर लोकल बॉडीज़ को मुशर्रफ साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, इलेक्शंस करवाए, वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम। इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुशर्रफ साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें डॉलर 60 रुपये पे रहा, जो कर्ज़े हैं वो 6,000 अरब पे रहे, और जो IMF है उसकी डिपेंडेंसी उस तरह से नहीं थी। लेकिन जब मुशर्रफ साहब गए तो उसके बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हालात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज़ मैं अगर आपसे अर्ज़ करूँ कि मुशर्रफ साहब की जो पर्सनैलिटी थी, वो पर्सनैलिटी अगर उनके सक्सेसर्स के साथ मैं उसका तकाबुली जायज़ा करूँ, माइनस करके मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, और वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर को अभी आए हुए वक्त नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, और अभी बहुत थोड़ी देर हुई है, इतनी जल्दी उनके हवाले से कोई जजमेंट देना मुनासिब नहीं है। दूसरा, उनको अभी हमने बिल्कुल मीडिया टॉक करते हुए देखा नहीं, सुना ही नहीं, तो उनकी पर्सनैलिटी बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी खुलकर सामने आई नहीं। जब आएगी तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन जिनकी आ चुकी, मिसाल के तौर पर कियानी साहब, और उसके बाद राहील शरीफ साहब, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा, ये जितने भी सक्सेसर्स थे, अगर इनका मैं तकाबुल करूँ परवेज़ मुशर्रफ के साथ, तो जो पर्सनैलिटी परवेज़ मुशर्रफ की थी, नॉट जस्ट एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बल्कि फिर क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी थे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, और इंटरनेशनल मीडिया को भी फेस करते थे, और ख़ास तौर पे जिस तरह वो भारतीय मीडिया को हेड ऑन लेते थे। मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने बोला ले ऑफ, पूरे भारत में खप डल गई और कई रातें उन्हें नींद नहीं आई कि मुशर्रफ ने हमें ले ऑफ बोल दिया। फिर अमेरिकी मीडिया के सामने जिस तरह से वो अपनी बात करते थे, वर्जन रखते थे। तो अगर मैं उनके सक्सेसर्स जितने भी हैं, जनरल बाजवा, राहील शरीफ, जनरल कियानी, उनसे तकाबुली जायज़ा करूं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़ी एक रिफाइंड पर्सनालिटी के मालिक थे और बड़े वेल स्पोकन थे। और ये जितनी भी बातें हैं उसमें आप अगर मुशर्रफ साहब के कुछ क्लिप्स देखें पुराने तो आपको पता लगेगा। तो बहरहाल आप वो जा चुके हैं दुनिया से, तो जाने वाले के हवाले से आप क्या मज़ीद और कह सकते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके घर वालों से कंडोलेंसेस। बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।